सुप्रभात प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हमारे YouTube चैनल GGA एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6, 7 और 8 में रस के भेद, परिभाषा और उनके उदाहरण पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए, आज का हमारा अगला रस है रौद्र रस। तो रौद्र रस को विरोधियों व शत्रुओं द्वारा किए गए अपमान से अस्थायी भाव, क्रोध की व्यंजना होती है, उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस विरोधियों व शत्रुओं द्वारा किए गए अपमान से अस्थायी भाव, क्रोध की व्यंजना होती है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। मतलब कोई भी हमारा विरोधी हो, शत्रु हो, वो सामने से क्या प्रतिक्रिया करता है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, और उसके ऊपर हमें अपने सामने से एकदम क्रोध की भावना और व्यंजना देना पड़ता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं। इसका उदाहरण है कि भाई भाई पर टूटेंगे कहा कैकेयी ने सक्रोध। भाई भाई पर टूटेंगे कहा कैकेयी ने सक्रोध, विष बाण बूंद से छूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, दूर हो दूर, अभी निर्भूत। इसका उदाहरण है क्रोध की व्यंजना हो रही है इसमें कि ये कैकेयी जब राजा दशरथ से वरदान मांगी, मंत्रा के द्वारा कहा गया उसको, जब वरदान मांगी तो इसकी सीधी टिप्पणी हुई कि भाई भाई पर टूटेंगे कहा कैकेयी ने सक्रोध, माने राम और लक्ष्मण एक दूसरे पर जहां किसी व्यक्ति वस्तु आश्चर्यजनक अलौकिक वस्तु को देखकर, अलौकिक वस्तु को देखकर, सुनकर विस्मय भाव
जागृत होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, आश्चर्यजनक अलौकिक वस्तु को देखकर या वर्णन सुनकर विस्मय भाव जागृत होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसी वस्तु हो जिसे हम देखकर विस्मय यानी भूल जाते हैं, उसके प्रति बेचैन हो जाते हैं और हमारे अंदर विस्मय का भाव जागृत होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। अद्भुत रस का है जहाँ पर हम विकम्पित आश्चर्यजनक हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, आश्चर्यचकित होना, यानी कि ऐसा क्या है जो बिना पैर के चलता है, पद मीन्स होता है पैर, बिनु पद चले यानी बिना पैर के चलता है, सुनय बिनु काना, कान नहीं है फिर भी वो सुन लेता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, नाना मीन्स यहाँ पर अर्थ होगा कई प्रकार के, अनेक प्रकार के। कर मीन्स होता है हाथ, हाथ नहीं है फिर भी वो सारे कार्य कर लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन मीन्स होता है मुख, मुख नहीं है, वाणी नहीं है, फिर भी वो सभी जितने भी संसार के पदार्थ हैं उनका रसास्वादन कर लेता है। और बिनु वाणी, उसके पास वाणी नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ा वक्ता है। तो ऐसा क्या है? आश्चर्यजनक इंसान विकम्पित हो जाता है, यानी कि मन, संसार में मन की गति बहुत तेज है। मतलब कुछ भी हो संसार में मन के अलावा किसी भी कोई भी वस्तु हो उसकी गति इतनी तेज नहीं है। तो ये है जहाँ किसी व्यक्ति का उत्साह, काव्यगत विभाव, अनुभव आदि भावों के संयोग से और अधिक बढ़ जाता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। वीर रस जहाँ पर हमारे अंदर उत्साह की भावना होती है और अस्थाई भाव जो हमारे हृदय में विद्यमान रहता है और कई प्रकार के भाव जागृत होते हैं। खुशी के भाव, जोशीले भाव, उन्हें हम वीर रस कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस उदाहरण से खुद ही उत्साह जग जाता है अपने मन के अंदर। इसके बहुत सारे वीर रस के उदाहरण हैं, जैसे भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। तो आप अपने से भी वीर रस के उदाहरण बना सकते हैं। थैंक यू। करुण रस, जहाँ प्रियजन की मृत्यु व अस्थायी भाव वियोग का वर्णन होता है उसे करुण रस कहते हैं। जहाँ पर अपने किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है और हमारे अंदर वियोग, अलग होने का अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम रस कहते हैं। वियोग का वर्णन होता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। पति की मौत हो जाती है, जैसे ही शादी होती है और पति की मौत हो गई तो वहाँ पर एक वियोग की भावना जागृत हुई, जिसे हम करुण रस कहते हैं। थैंक यू। यूट्यूब चैनल जीजी एजुकेशन ग्रुप फॉर मोर एजुकेशनल। आज आपके लिए गृह कार्य है, अद्भुत रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। वेद रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ये प्रिय छात्रों, इसको लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।